फेयर एंड लवली तो आती है, लड़कियों के लिए फेयर एंड लवली, लड़कों के लिए फेयर एंड हैंडसम, मर्दों वाली क्रीम। शाहरुख खान साहब ऐड करते हैं मर्दों वाली। मर्दों की कोई क्रीम नहीं होती, ताकत बढ़ाओ अपनी बस। तो कितने भी सुंदर हो जाओ, चमकने लगो, तुम्हारी नौकरी नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। सिंपल सी बात। यही तो मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि मैं जब लड़कों को देखता हूं बहुत सस्ते हो तो मुझे बड़ा अजीब सा, साफ रहना चाहिए, नहा लो, धो लो, साफ सुथरे कपड़े पहनो। ऐसा ना हो एक शर्ट 20 दिन पहन के क्लास में आ गए, बगल वाला बेहोश हो गया। साफ रहो। तुम भी ब्लीच करवा रहे हो, फेशियल लगवा रहे हो। 3-4 महीने पहले मुझे लगाया था कहीं किसी ने, हाँ भैया हम आज आपका फेशियल करेंगे। आपके कर तो दो, लेकिन अगर बाहर गया हो किसी लड़की ने आई लव यू नहीं कहा मुझको तो वे तुम्हारे दुकान में आग लगा देंगे, जान लेना जितना पैसा दे के जा रहा है। अरे भैया ऐसे थोड़ी होता। अरे तब काहे कर रहे हो? करो तुम फेशियल, आज थ्रेडिंग करो, फेशियल करो, जितना पैसा लगेगा 10-20 हजार रुपया तुमको सब देंगे आज। अरे अब मैं चुपचाप बाल बाल काट के बैठ जाओ, ऐसे ड्रामेबाजी मत करना, बता दे रहे। ये दुनिया युद्ध के बिना नहीं रह सकती। क्यों? लिख लो, लिमिटेड रिसोर्सेस, 1000 सीट्स फॉर आईएएस, 10 लाख एस्पिरेंट्स। लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड एस्पिरेशंस। 1000 सीट। कितने लड़के फॉर्म भर रहे हैं? 10 लाख। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने चेहरे पे ध्यान देते हैं, सुबह शाम धुल के रहे, क्रीम लगा रहे हैं बढ़िया वाली, एक्स का डीओ लगा के बाहर निकल रहे, इसे इसे करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में ताकत की पूजा होती है। तुम ब्लैक आदमियों के साथ व्हाइट औरतें देखोगे, लेकिन व्हाइट औरतों के साथ, व्हाइट आदमियों के साथ ब्लैक औरत नहीं देखोगे। ताकत, यहां ताकत का सिद्धांत काम करता है इस दुनिया में। यहां बहुत लोग हिंदुस्तान में मैं देखता हूं गोरा होना चाहते हैं। हमारे दोस्त हैं, उनके भाई को मैं पैसा देना गया, पैसा 5000 रुपया, तो बेचारे शहद वहद लगाए थे, मैं दिया नहीं पैसा। मैंने पूछा ये क्यों लगाया हो? बोले भैया इससे रोशनी आती है, इसमें शहद लगा हुआ है, रोशनी शक्ति से आती है। इसीलिए भगवान को जब दिखाया जाता है तो पीछे रोशनी दिखाई जाती है। आजकल के युवाओं को अजीब सा, चलो लड़कियां हैं उनकी जरूरतें हैं, वो कर रही हैं, वो अलग बात। लड़के बाल में स्पा करा रहे, 2500 रुपए में स्पा हो रहा है, बाल स्ट्रेट करा रहे। राक्षस बन के जाओगे? ठीक है, बाल वाल खड़ा कराओगे, जान है नहीं शरीर में, 35 किलो की शरीर ऐसे लिए चल रहे हैं, मार दो एक हाथ कस के लेट गए, खत्म। आज का आदमी सबसे ज्यादा बाह्य सौंदर्य पे ध्यान दे रहा है, आंतरिक ताकत पे ध्यान नहीं दे रहा है। और तुमको ताकत ही काम आएगी नहीं। अब मान लो तुम डीएम हो गए, किसी औकात से तुमको आके कहते कि यार तुम्हारा रंग काला है, तुरंत लिटा के 4-5 गोली दाग दी उसके मुंह में। तो जिस चीज की कोई उपयोगिता नहीं है उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? साफ सुथरा रहो। इसका मतलब ये नहीं 20 दिन नहीं नहाए, क्लास में आके बगल वाला बेहोश हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा रहो। साफ सुथरा रहो। शेव करा लिया करो बढ़िया, सुबह सुबह तुम लोग टाइट रहा करो, चश्मा उसमें ला के क्लास में आ करो, लगा करेगी यंग लड़के बैठे हुए। कुछ लोग तो ऐसे लड़के क्लास में आके बैठे हो तुमको देख के लगता है कि कब छूटे। नहीं नहीं,
निराशा में बैठे इसे देख रहे हैं। लड़ाई की तैयारी करो। जीवन संघर्ष के सिवा कुछ है ही नहीं, और संघर्ष का मजा लेना शुरू करो। तुमको जो बताया गया है कि वैभव, शांति, गाड़ी खरीद लोगे, पैसा कमा लो, फिर कुछ नहीं करना है, जीवन भर करना है। जिस दिन करना बंद कर दोगे मर जाओगे। पढ़ो इसलिए क्योंकि जागना है, और खूब पढ़ो। ये मन से निकाल दो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस तो तुम बन ही जाओगे। आईएएस तो बनना ही है, क्यों नहीं बनोगे यार? मेहनत करोगे क्यों नहीं बनोगे? और नहीं बनोगे तो नेता बन जाओगे। इतना पढ़ लोगे, भाषण देना जाके इतना बोल दो संविधान के ऊपर कि 2-3 लोग बेहोश हो जाएंगे। अरे भैया बस। इस देश में तो आईएएस बनने की इतनी दौड़ है, सबको बनना है। कुछ लोग तो रोने लगते हैं आके, सर हमको किसी तरह बनवा दीजिए सर। लेकिन बनाने में एक चीज लगती है, उसको लोग मिस कर जाते हैं। किसी को चीज के बनने में एक चीज लगती है, और सब उसको पढ़े हैं, सबने उसको देखा है, सबने उस चीज को देखा है, लेकिन उससे कोई गुजरना नहीं चाहता। हीट से जो कच्चे घड़े पक्के बनाए जाते हैं तो भट्टी में ही तो डाले जाते हैं। सोने से गहना बनाया जाता तो तापमान ही तो दिया जाता है। इंसान उस तापमान से बचना चाहता है। कहता कोई तावीज वावीज हो तो बताओ, और फुल अय्याशी चाहता है कि बाहर निकले तो सब तुरंत सजदा करें, नमस्कार भैया नमस्कार, पैर छू लें। जलना पड़ेगा, कोई रास्ता है ही नहीं, और कोई तुम्हें बना नहीं सकता। तुम्हारे फादर तुमको कुछ नहीं बना सकते, चाहे वो आईएएस हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे जो हो। अगर खानदान, रसूख और पैसे के बल पे कोई कुछ बनता तो अब तक राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए होते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो, आम घरों में पैदा हुए हो, स्ट्रगल देखा है तुमने, लड़ाई देखी है, तो तुम लड़ना जानते हो।